मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज देके कहा था, सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी, उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाप देखो तो शहीद कितना दर्दनाक बाप है। जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, दो नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के भी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है, आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है, किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की तबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूं, मैं खातून हूं, आने की इजाजत दी जाए। का फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है, बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। का कौन हो तुम? का हम में पानी नहीं चाहिए, कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, चौथी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा, ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। का किसकी बीवी है? का मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। जब मां का नाम आया, ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई, मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहां लगती है, यहां लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे, बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयद कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी खराब है, बीमार हैं, और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुंह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा, का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, का अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। का बेटे किधर जा रखे हो? का फूफी आपने उसूल बता दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। का फिर किधर
जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी, सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। थोड़ी ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। क्या बात है। जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर व आफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूं, तू बता ना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोजा है ना, नबी का मजार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूं फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी जबान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा दी है, इसलिए मैं खुल के कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।